A very good morning to all the students of class 5th. Today in English, I am going to teach you lesson number 4th. The name of the lesson is Love That Chocolate. As you all know that we all love chocolates, okay? So, in this lesson, we are going to read that how chocolates are made. Okay, here we will start. Often children turn up their nose for milk, but drop a spoonful of powdered chocolate in their milk, they will snatch the glass from your hand and gulp it down at once. बच्चे जो होते हैं उनको दूध क्या होता है ना पसंद होता है, तो वो दूध पीने में अपनी नाक सिकोड़ता है ना कि नहीं पीना ऐसा करके। लेकिन जब हम क्या करते हैं उनके दूध में चॉकलेट पाउडर ऐड कर देते हैं तो वो एकदम से क्या करते हैं, बिल्कुल जल्दी से पी लेते हैं। गल्प मतलब जल्दी से पीना, ओके, एक घुट में पीना। द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट दे वुड लव टू हैव इज अ बॉक्स ऑफ कैंडीज और चॉकलेट बार्स। और बच्चों को अगर बर्थडे गिफ्ट भी आप देना चाहो तो आप अगर उनको चॉकलेट्स या कैंडीज दे दोगे तो वो उस चीज में भी बहुत खुश हो जाते हैं। नॉट ओनली चिल्ड्रन, सिर्फ बच्चे ही नहीं, इवन ग्रोन अप्स लव दैट चॉकलेट फॉर इट्स माउथ वाटरिंग एरोमा। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उन्हें भी चॉकलेट पसंद होती है। एरोमा मतलब एक सुगंध होती है, मतलब प्यारी सी एक स्मेल। नाउ वेयर डज ऑल दिस चॉकलेट कम फ्रॉम। अब ये सारी चॉकलेट कहाँ से आती है, हम इस लेसन में ये रीड करेंगे। चॉकलेट क्रॉप, ओके। अब चॉकलेट की फसल कैसी होती है अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चॉकलेट कम्स फ्रॉम द ककाओ ट्री विच इज ग्रोन इन द ट्रॉपिक्स। इट ग्रोज बेस्ट इन द कोस्टल लैंड्स। चॉकलेट कौन से ट्री पे उगता है? ककाओ ट्री पे, ठीक है। और वो कहाँ उगते हैं? ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स मतलब नॉर्थ और साउथ। इक्वेटर जो होता है उसके नॉर्थ और साउथ में 23 डिग्री में जो एरिया होता है उसे ट्रॉपिक कहते हैं। इट ग्रोज बेस्ट इन द कोस्टल एरिया लैंड्स। कोस्टल लैंड्स मतलब ऐसी लैंड जो समुद्र के किनारे होती है, ठीक है, जहां पर समुद्र पास में होता है। द चीफ प्रोड्यूसिंग एरियाज आर वेस्ट अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज एंड साउथ अफ्रीका। चीफ प्रोड्यूसिंग मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होती है चॉकलेट? वेस्ट अफ्रीका, वेस्ट इंडीज एंड साउथ अमेरिका। More than half of the world's cocoa comes from West Africa। और हाफ मतलब पूरे वर्ल्ड का हाफ मतलब सबसे 50% कोको कहाँ से आता है? वेस्ट अफ्रीका से आता है, ठीक है। कोको क्या होता है? जो पाउडर बनता है ना, ककाओ ट्री के जो सीड से जो पाउडर बनता है उसे कोको कहा जाता है, ठीक है। वो 50% कहाँ से आता है? वेस्ट अफ्रीका से। द ट्रीज आर ग्रोन फ्रॉम सीड्स एंड हैव टू बी रेस्ड केयरफुली एज दे आर वेरी डेलिकेट। और ये जो ट्रीज हैं वो किससे उगाए जाते हैं? सीड से उगाए जाते हैं, बीज से उगाए जाते हैं। और उनको बहुत ध्यान से उगाना होता है, उनका बहुत देख रेख करनी होती है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं। डेलिकेट मीन्स नाजुक होते हैं, ओके, इजीली टूट जाते हैं। व्हेन यंग दे नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम डायरेक्ट सन एंड विंड। जब वो छोटे होते हैं तो उनको डायरेक्ट सन लाइट से और हवा से प्रोटेक्शन देना होता है, बचाना पड़ता है। दे आर प्रोवाइडेड द शेड ऑफ अदर ट्रीज विच ऑल्सो एक्ट एज एन विंड ब्रेक। और उनको दूसरे ट्रीज जो होते हैं वो एक उनके शेड के रूप में काम करते हैं, जो उनको कैसे बचाते हैं? डायरेक्ट हवा से बचाते हैं। और विंड ब्रेक मतलब उन तक डायरेक्ट हवा नहीं आने देते हैं। Cacao trees do not bear their full crop until they are about 12 to 15 years old। ककाओ ट्री जो होते हैं उन पे फ्रूट कब तक नहीं लगते हैं? जब तक वो 12 से 15 साल के नहीं हो जाते हैं। When grown on plantations they are pruned to 25 feet। जब वो प्लांटेशंस मतलब ऐसी जगह जहाँ पे एक जैसी, मतलब बागान बोलते हैं ना जिसको, वैसा काइंड ऑफ जहाँ पे एक जैसी क्रॉप्स लगती हैं, ठीक है। तो जहाँ पे जैसे प्लांटेशंस ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे जैसे कॉफी, टी, कोको ये सब एक साथ लगाया जाता है, उगाया जाता है। दे आर प्रून मतलब होता है ट्रिम, मतलब उनकी छटाई कर दी जाती है 25 फीट तक। इन द वाइल्ड दे कैन ग्रो टू 50 फीट एंड लिव अबाउट 60 ईयर्स। लेकिन जहाँ पर वो ऐसे ही उग जाते हैं वो 50 फीट ऊंचे तक हो जाते हैं। और कितने साल जीते हैं वो लोग? 60 साल तक वो पेड़ होता है। अ फीचर ऑफ द ट्री इज दैट द फ्लावर्स ग्रो ऑन द ट्रंक। इस ट्री का एक फीचर क्या है कि इसके जो फ्लावर्स है वो कहाँ पर उगते हैं? उसके ट्रंक पर उगते हैं। ट्रंक मतलब ये वाला जो मोटा वाला पार्ट होता है ना पेड़ का, वो, ठीक है, जिसे टहना भी कहा जाता है, ठीक है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जो ककाओ ट्री होता है उसके फ्लावर्स कहाँ? उसके ट्रंक पर उगते हैं, ब्रांचेस पर नहीं उगते हैं, ठीक है। नॉट ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, दीज फ्लावर्स ग्रो थ्रू आउट द ईयर। और ये जो फ्लावर्स हैं ये पूरे साल भर उगते रहते हैं। When the fruit is ripe, large reddish brown pods hang all over the tree।
जब वो फ्रूट पक जाता है तो ऐसा एक पॉड मतलब एक केस दैट डेवलप्स फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड कंटेन सीड्स, ऐसा करके एक शेल मतलब शेल जैसा बन जाता है जिसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं. ओके, इट टेक्स अबाउट 6 months फॉर द पॉड्स टू राइपन, और वो उस पॉड को पकने के लिए कितना टाइम लेता है? 6 महीने लेता है. द राइप पॉड्स आर 6 to 10 inches लॉन्ग, और ये जो राइप पॉड्स रहते हैं उनकी लेंथ कितनी रहती है? 6 to 10 inches. ईच पॉड कंटेन 20 to 40 सीड्स बीन्स दैट आर अबाउट द साइज ऑफ आमंड्स. और ऐसे एक पॉड में कितने सीड्स रहते हैं, कितने बीन्स रहते हैं? 20 to 40, और उनके साइज कितने रहते हैं? एक आमंड, एक बादाम के जितना बड़ा साइज का एक बीन रहता है. ओके, देयर आर यूजुअली 2 हार्वेस्ट ड्यूरिंग द ईयर, वन लार्ज एंड वन स्मॉल. पूरे साल भर में 2 हार्वेस्ट मतलब 2 फसल होती है, एक बड़ी फसल और एक छोटी फसल होती है. द पॉड्स आर हार्वेस्टेड व्हेन दे आर राइप, और पॉड्स को कब काट लिया जाता है, कब हार्वेस्ट किया जाता है? जब वो पक चुके होते हैं. द पिकर यूजेज अ शार्प नाइफ टू कट द राइप पॉड्स फ्रॉम द ट्रीज. तो जो पिकर रहते हैं मतलब जो किसान या फिर जो उसे उठाने वाले रहते हैं, जो काटने वाले रहते हैं, वो क्या करते हैं? उसे एक शार्प नाइफ से कट कर लेते हैं. द पॉड्स आर कलेक्टेड इनटू हीप्स एंड आर देन स्प्लिट ओपन इन ऑर्डर टू रिमूव द बीन्स. तो उनको कलेक्ट करके हीप मतलब एक जगह ढेर लगा दिया जाता है उनका, फिर उनको क्या कर दिया जाता है? फैला दिया जाता है उनके बीन्स निकालने के लिए. एट दिस स्टेज द बीन्स आर कवर्ड विद अ थिक वाइट पल्प, और इस टाइम पे क्या होता है? जो बीन्स रहते हैं वो एक वाइट कलर के पल्प मतलब एक वाइट कलर का उस पर परत रहती है. दे डोंट हैव द सेम माउथ वाटरिंग फ्लेवर यू डिस्कवर व्हेन यू बाइट इनटू अ चॉकलेट कुकी. लेकिन उसका सेम फ्लेवर नहीं रहता है. जब आप चॉकलेट कुकी खाते तो हमें जो चॉकलेट का टेस्ट आता है वैसा टेस्ट उस टाइम पर उसका नहीं रहता है. अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग इज नीडेड टू गेट द मार्वेलस चॉकलेट टेस्ट. बहुत ज्यादा प्रोसेस करने के बाद, बहुत सारी प्रोसेस के बाद हमें मार्वेलस मतलब बहुत ज्यादा टेस्टी टेस्ट आता है चॉकलेट का. ठीक है, स्टार्टिंग में चॉकलेट बिल्कुल भी अच्छे टेस्ट में नहीं होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल द पल्प हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द बीन. सबसे पहले क्या होता है? वो जो व्हाइट कलर का पल्प बीन्स पे रहता है उन्हें हटाया जाता है. द बिटर टेस्टिंग सीड्स एंड पल्प आर हीटेड और प्लेस्ड इन द हॉट सन. और जो बिटर मतलब ऐसा जिसका कड़वा टेस्ट रहता है ना जिन सीड्स का, और जो पल्प रहता है उनको कहाँ पर? धूप में सुखाया जाता है. द हीट टर्न्स द पल्प इनटू लिक्विड दैट इज ड्रेन फ्रॉम द बीन्स. और जो हीट, वो जो गर्मी रहती है, वो जो पल्प है उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देती है, और ड्रेन मतलब उसमें से बीज में से वो बह जाता है, निकल जाता है. आफ्टर द बीन्स आर थॉरोली ड्राइड, थॉरोली मतलब फुली. ओके, जब वो बीन्स पूरी तरीके से सूख जाते हैं, दे टर्न अ डार्क चॉकलेट कलर एंड आर शिप्ड टू कैंडी फैक्ट्रीज. तो उसके बाद उनका बीन्स का कलर क्या हो जाता है? डार्क चॉकलेट कलर का हो जाता है, और उन्हें कहाँ भेज दिया जाता है? कैंडी की फैक्ट्रीज में, कैंडी बनाने वाली फैक्ट्रीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में. द फ्लेवर फ्रॉम दीज बीन्स इज सिमिलर टू द स्वीट स्मेल ऑफ चॉकलेट इन अ कैंडी बार. और इनकी जो बीन्स रहती है उसमें एक फ्लेवर किससे सिमिलर होता है? उसकी खुशबू किसकी जैसी होती है? जो हमारी चॉकलेट कैंडी आती है ना उसकी जैसी उसकी खुशबू होती है. हाउएवर द बीन्स आर नॉट रेडी येट टू ईट. लेकिन अभी भी वो जो बीन्स है वो भी खाने के लिए रेडी नहीं है. चॉकलेट एट लास्ट. अब चॉकलेट कैसे बनाई जाती है? व्हेन चॉकलेट बीन्स अराइव एट फैक्ट्रीज. जब चॉकलेट बीन्स जो होती हैं, ठीक है, जो सीड्स रहते हैं, जब वो फैक्ट्रीज में आते हैं, दे आर क्लीन थॉरोली. उन्हें वापस से अच्छे से क्लीन किया जाता है. दे आर रोस्टेड इन अ रिवॉल्विंग ओवन विच क्रैक्स देम. उन्हें क्या किया जाता है? एक ओवन में, रिवॉल्विंग मतलब एक ऐसे घूमते हुए ओवन में उन्हें डाला जाता है जिसमें उन्हें सेका जाता है, और वो क्या हो जाते हैं? क्रैक हो जाते हैं. ठीक है, वो जो सीड है वो फूटने लगते हैं. द शेल्स आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ अ करंट ऑफ एयर. और उनमें जैसे ही वो फूटते हैं तो उनमें से जो शेल होता है उनके ऊपर जो मोटी परत होती है वो एयर के हेल्प से हटा दी जाती है. नाउ वी आर लेफ्ट विद एडिबल पीसेस कॉल्ड निब्स. अब हमारे पास क्या बचता है? एडिबल. एडिबल मतलब ऐसी चीज जो हम खा सकते हैं, तो निब्स. ठीक है, हमारे पास जो खाने की जो पीसेस बचते हैं उन्हें कहा जाता है? निब्स कहा जाता है. दीज निब्स कंटेन अबाउट 54% फैट कॉल्ड कोको बटर. और इस निब्स में मतलब इन पीसेस में क्या होता है? 54% फैट होता है, जिसे क्या कहा जाता है? कोको बटर. दे आर ग्राउंड बिटवीन रोलर्स विच फ्री द फैट विच इज ऑफ अ ब्राउन कलर. और इन्हें क्या? रोलर्स के बीच में डाल दिया जाता है, जो इसमें से क्या निकाल देता है? फैट निकाल देता है, जो कौन से कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है.
The fat is then treated in powerful presses which turn it into a hard cake. Some of the fat is allowed to squeeze out of the press. The hard cake is the crushed and stiffed to have the familiar brown cocoa powder. तो जो वो फैट जो निकाला जाता है उन्हें क्या किया जाता है, एक प्रेस में डाला जाता है जो उसको एक केक की तरह मतलब एक हार्ड केक के उसमें फॉर्म कर देती है, ठीक है। और उसके बाद उसको स्क्विज मतलब दबाकर निकाल दिया जाता है और वो हार्ड केक जो होता है उसे क्रश्ड मतलब उसे बिल्कुल पिचका दिया जाता है। सिफ्ट क्या होता है, सिफ्टेड क्या होता है, सिफ्टेड होता है एक छलनी से छान लिया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या बन जाता है, ब्राउन कोको पाउडर बन जाता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, पहले उन्होंने ओवन में डाला, देन इस हेल्प से उसके शेल्स अलग किए, फिर उन्हें रोलर्स के बीच में स्क्विज किया, फिर बटर प्रेस पे डाल के ऐसे केक्स बनाए, उसके बाद कोको में वापस रोलर्स में डाल के उसका कोको पाउडर बनाया, उसे ब्लेंड किया, ठीक है। In the manufacture of edible chocolate, the roasted nibs are crushed, mixed with sugar and made into a paste. तो जहाँ पे एडिबल चॉकलेट्स बनती है वहां पे क्या किया जाता है कि जो रोस्टेड निब्स मतलब जो पीसेस होते हैं चॉकलेट के उन्हें सेका जाता है और उसको क्रश और मिक्स मतलब उनको ग्राइंड या ब्लेंड किया जाता है किसके साथ, शुगर के साथ, और उनका एक पेस्ट बनाया जाता है। ड्राइड काउ मिल्क इज एडेड टू द मिक्सचर इफ मिल्क चॉकलेट हैज टू बी मेड, और उसमें जो हमारा मिल्क पाउडर आता है वो ऐड किया जाता है अगर हमें मिल्क चॉकलेट बनानी होती है। यूजुअली वैनिला और अदर फ्लेवरिंग्स आर ऑल्सो एडेड, और हमेशा बहुत बार क्या होता है वैनिला और दूसरे फ्लेवर्स भी ऐड किए जाते हैं। मशीन्स टर्न दिस पेस्ट इनटू थिन ड्राई फ्लेक्स, और मशीन क्या करती है इस पेस्ट को किस में टर्न करती है, ड्राई फ्लेक्स में, वो जो चॉकलेट बार्स जो हम खाते हैं उसमें वो टर्न करती है। दिस फ्लेक्स आर देन पुट इनटू बिग oblong through. In each of these throws, a granite roller is pushed backwards and forwards for several days. और जब वो फ्लेक्स में टर्न कर देती है तो ऑब्लोंग, ठीक है, ऑब्लोंग क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप का ऐसा वो होता है जिसमें वो चॉकलेट को डाला जाता है और बहुत दिनों तक उसे क्या किया जाता है, आगे पीछे करवाया जाता है। द चॉकलेट नाउ बिकम्स अ फाइन रिच लिक्विड, और उसके बाद क्या होता है, चॉकलेट एक लिक्विड फॉर्म में टर्न हो जाता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इसमें हमने चॉकलेट, शुगर, बटर, मिल्क वगैरह सब ऐड किया, उसके बाद उसे ऐसे करके रोलर में, उसके बाद उसका चॉकलेट माउल मतलब उसको चॉकलेट को लिक्विड फॉर्म में किया, पहले यहाँ पे पेस्ट बनाया, फिर उसको लिक्विड में, उसके बाद ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में डाल के उसको फ्लेक्स मतलब बार्स में कन्वर्ट किया। This liquid is then run into polished molds where it is left to solidify. When the mold is given a gentle tap, the solid blocks come out. तो ये जो लिक्विड जो फॉर्म होता है इसे काई में डाला जाता है, एक पॉलिश माउल्स मतलब माउल्स में ऐसे करके कंटेनर में डाला जाता है और उन्हें सॉलिडिफाई मतलब जमने के लिए रख दिया जाता है, और जैसे ही वो जम जाती है तो उस पर ऐसे टैप करते हैं तो वो चॉकलेट्स क्या हो जाती हैं, बाहर आ जाती हैं। ओके, सो इन दिस first part we have read that how chocolates are made, and tomorrow we will read that how chocolate in our diet. Okay, so thank you.